एंड उसमें मोस्टली कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। ओके, तो वो भी देखते हैं। just give me 1 second. Meena, can you please allow screen sharing? हाँ पहले हर्ष, हाँ यू वर सेइंग क्वेश्चन नंबर कौन सा? तो 15.28 and 15.29. ओके, Besides that, the ACCA released. देखते हैं अभी 15.28 15.29 15.28 मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, एक सेकंड मैं फॉर्मूलेज भी ओपन कर लूं अपने, मुझे जरूरत होती है। हाँ सर, इसमें मैंने वही देखा, मेजरली से फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से याद करने पड़ेंगे बिकॉज कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। वो तो मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो चैप्टर है तुम्हारा, दिस इज Yeah. ऑल फॉर्मूला बेस्ड, तो फॉर्मूले तो तुम्हें लर्न करने ही करने पड़ेंगे। तो 15.28 क्वेश्चन में क्या है? क्यू कंपनी यूजेस स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग मतलब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन वाला सिस्टम चलता है। तो स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग, लास्ट मंथ द स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन ऑन एक्चुअल सेल्स वाज 10,000 एंड द फॉलोइंग वेरिएंसेस अरोज। कि लास्ट ईयर जो हमारा कंट्रीब्यूशन ऑन एक्चुअल सेल्स था दैट वाज 10,000 एंड द फॉलोइंग वेरिएंसेस अरोज। टोटल वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस हमारा ये था, सेल्स प्राइस वेरिएंस ये था, सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस ये था, व्हाट वाज द एक्चुअल कंट्रीब्यूशन लास्ट मंथ। हमें यहाँ पे क्या निकालना है? हमें निकालना है एक्चुअल कंट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले तुम्हें याद होगा हमारा एक टर्म आती थी फ्लेक्स कंट्रीब्यूशन, याद है? यस सर। फ्लेक्स कंट्रीब्यूशन क्या होती थी? स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन ऑन एक्चुअल सेल्स। तो स्टैंडर्ड Yes. कंट्रीब्यूशन एक्चुअल सेल्स हमारे को दी हुई है 10,000। तुम्हें याद होगा इसके बाद हम इसमें से क्या प्लस माइनस करते थे? हम इसमें से प्लस माइनस करते थे सेल्स प्राइस वेरिएंस। प्राइस। तो प्राइस वेरिएंस हमारे को यहाँ पे दिया हुआ है 500 फेवरेबल, तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट, सेल वॉल्यूम वेरिएंस कंट्रीब्यूशन का हमें कुछ नहीं करना क्योंकि वॉल्यूम वेरिएंस ऊपर यूज होता है। यहाँ सबसे पहले आता है हमारा बजटेड कंट्रीब्यूशन, उसमें से फिर हमारा जो वॉल्यूम वेरिएंस है वो माइनस होता है या प्लस माइनस होता है। फिर आता है फ्लेक्स कंट्रीब्यूशन, उसके बाद हमारा आता है प्राइस वेरिएंस, सेल्स प्राइस वेरिएंस। इसके बाद जो फिगर आती है उसके बाद टोटल वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस, के टोटल जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट का था, हमारा मटेरियल लेबर ओवरहेड का, वो सारा था 2000 एडवर्स। तो यहां से हम अपना 2000 माइनस कर देंगे, तो अब आ जाएगा हमारा एक्चुअल कंट्रीब्यूशन। तो इट शुड बी 8500। आंसर 8500 है इसका। यस सर। बस सिंपल। सिर्फ जो Okay, फॉर्मेट समझ। था, मैंने जो ऑपरेटिंग स्टेटमेंट थी ना उसमें था बजटेड कंट्रीब्यूशन, बजटेड कंट्रीब्यूशन के बाद वॉल्यूम वेरिएंस, देन फ्लेक्स कंट्रीब्यूशन, उसके बाद हमारा प्राइस वेरिएंस। तो फ्लेक्स कंट्रीब्यूशन का मैंने हर चीज का तुम्हें मतलब बताया था। फ्लेक्स कंट्रीब्यूशन इज स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन ऑन एक्चुअल सेल्स, एग्जैक्ट हर चीज गिवन, सिर्फ फिगर्स में डालनी। Okay, sir. और डाउट बताओ। इसके जस्ट बाद वाला 15.29 ओके। 15.29 में क्या लिखा हुआ है? एडी एंड कंपनीज कंसिडर, पहले यहां से पढ़ने से पहले हम देखेंगे क्वेश्चन में निकालना क्या हमेशा जब भी थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होता है। एडी कंपनीज कंसिडरिंग यूजिंग स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग एज अ बेसिस ऑफ वेरिएंसेस रिपोर्टिंग इन द फ्यूचर, व्हाट वुड बी द करेक्ट सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस टू बी शोन इन द स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग। हमें वॉल्यूम वेरिएंस यहाँ पे निकालनी है। तो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस का हमारा पहली बात फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस इज बजटेड सेल्स budgeted sales, हाँ, minus माइनस actual एक्चुअल sales सेल्स इनटू into contribution. स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन Yeah. पर यूनिट। ठीक है, Yeah. अब हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है? वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, फिक्स कॉस्ट दी हुई है, स्टैंडर्ड प्रॉफिट, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस,
सबसे पहले हम यहां से क्या निकाल सकते हैं? सबसे पहले हम यहां से निकाल सकते हैं अपना कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन होता है सेल्स प्राइस माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है हमारी 8, तो कंट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन हमारा कितना आ गया 7। Yes, ये sir. क्लियर है? हाँ. उसके बाद हमें क्या बोला हुआ है? सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस रिपोर्टेड लास्ट पीरियड वाज 9000। 9000 हमारा सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस था नेगेटिव। ओके, एक सेकंड। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस रिपोर्टेड इन द लास्ट पीरियड वाज 9000 एडवर्स। एबीसी कंपनी सर वो अब्जॉर्प्शन से निकाला हुआ है. स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। हाँ, हमें मार्जिन से निकालना है. अच्छा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमारा जो इन्होंने यूज किया होगा, तो इन्होंने करा था 9000 इज इक्वल टू बजटेड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स इनटू स्टैंडर्ड प्रॉफिट। तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट हमारे को दिया हुआ है 5। ये क्लियर है गाइस? यस सर. सबको क्लियर है इक्वेशन ये? और इस क्वेश्चन में सबको डाउट था? हाँ सर, मुझे भी था, ठीक है, क्योंकि सब तो बजटेड यहाँ सेल्स नहीं है ना, इसलिए। ओके ठीक है। तो यहां से अगर मैं देखूं मेरी इक्वेशन क्या आ गई, 9000 एडवर्स इज इक्वल टू बजटेड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स इनटू 5। पहले ये क्लियर है सबको? यस सर। इस इक्वेशन से क्या मैं ये कह सकता हूँ बजटेड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स इज इक्वल टू 9000 डिवाइड बाय 5। 9000 डिवाइड बाय हाँ. 5 यस सर। 1800 नेगेटिव। यस. तो मेरे को पता है बजटेड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स इज 1800 नेगेटिव। तो मुझे अगर अब वॉल्यूम वेरिएंस निकालना है थ्रू मार्जिनल, तो थ्रू मार्जिनल इज इक्वल टू सेम वही बजटेड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, विच इज मैंने अभी निकाला है 7। तो बजटेड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स मैंने अभी निकाली है 1800 माइनस, ठीक है ना, इनटू 7। सो दैट मींस हमारा 12600 एडवर्स आ जाएगा हमारा ये कंट्रीब्यूशन। यस, समझ गया सर. इजी था ये. मैं ट्राई करता हूँ और दिमाग लगाने तो आ जाता हूँ. दिस इज सर मैथ्स। मुझे हाँ बोलो, बजटेड सेल्स और हाँ, नहीं सिंपल मिली ना मैथ्स है. एक्चुअल सेल्स, इसके जैसे क्या कह रही थी मुझे सफा? डाउट आया। सर मुझे बजटेड सेल्स और एक्चुअल सेल्स नहीं थी ना, मैंने फॉर्मूला मैं पे समझ लिखा गया, था। मुझे भी पहले यही लगा, बट जब हाँ। इक्वेशन मैंने देखी, दोनों इक्वेशन में ये चीज कॉमन है, तो मैंने इसको इसे डिवाइड करके बजटेड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स निकाल दिया। ये मेरी फिगर आ गई 1800। तो जो हमारा फॉर्मूला था, मैंने नीचे वो फॉर्मूला लिखा था, तो मुझे ये चीज यहाँ से पता लगी, तो ये चीज मुझे पता है, इनटू कंट्रीब्यूशन सीधा आंसर आ गया। ये चैप्टर यही है, ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन ही आएंगे, मैथमेटिकल क्वेश्चन आएंगे। सर सर मेरा एग्जाम के सॉल्व 15। करते टाइम. बोलो बोलो। हर्ष बोलो। हर्ष, नो, इट्स ओके. यू कैन गो अहेड सर. No, because I have to ask the question, so you can go अरे ahead. कोई बात नहीं हर्ष, बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके. हाँ सर, मैं वही बोला था. एग्जाम के सॉल्व करते करते नोटबुक एंड पेन लेके बैठना चाहिए. नोटबुक पेन एंड कैलकुलेटर? हाँ, तो मैं सिर्फ कैलकुलेटर लेके था और पूरा खुद से करा था, इसलिए नहीं शायद नहीं नहीं इफ नहीं, आई इस चैप्टर वुड में तो नोटबुक रिटन चाहिए, दिस कॉपी पेपर चाहिए, पे. बिकॉज यू विल हैव टू राइट फॉर्मूलाज। ठीक है ना? यस अक्सा। Sir, 15.7. ओके, एक सेकंड, सफा यू वर आस्किंग समथिंग एज वेल? Yes, sir, I was just asking doubts. Because sir, अच्छा, I might have to leave early, na, that's why. ओके ओके। 7. 15.7 ये वाला, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, सो 15.7 में क्या लिखा हुआ है? इट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? एन एडवर्स डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस, adverse direct material variance will always be a combination of adverse material price variance and adverse material usage variance. This is wrong. कि अगर हमारा डायरेक्ट मटेरियल टोटल वेरिएंस एक तरह से जो है वो नेगेटिव आ रहा है, तो हो सकता है हमारा प्राइस वेरिएंस पॉजिटिव आ रहा हो और यूजेज वेरिएंस
600 नेगेटिव आ रहा हो। जरूरी नहीं है कि दोनों को नेगेटिव होना चाहिए, तो ये तो गलत है, ठीक है ना। ओके, अच्छा मैंने ऑलवेज नहीं देखा था, इट कैन बी नेगेटिव ऑलवेज लिखा हो, विल ऑलवेज। हाँ ओके, मुझे लगा फॉर इट कैन बी ना, तो दोनों अगर एडवर्स होंगे तो भी टोटल एडवर्स आएगा ना, इट कैन बी। ठीक है ना, ओके तो ये भी गलत, ये भी गलत। An हम्म adverse direct material variance can be a combination of favorable material variance and favorable material usage variance. So direct material cost variance can be a combination of favorable price variance और favorable usage, ये भी गलत है, क्योंकि दोनों ही अगर पॉजिटिव है तब भी आंसर नहीं आ सकता। हाँ ओके, तो adverse direct material cost variance can be combination of favorable material price variance and adverse material usage variance can be। ओके। और बताओ डाउट। 15.11 15.11 ओके, इसमें क्या है, निकालना क्या है, व्हाट इज द टोटल डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस, हमें यहाँ पे निकालना है। तो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, हमने बजटेड थे इतने, एक्चुअल थे इतने, बजटेड का तो कुछ हम नहीं करते। डायरेक्ट मटेरियल हमारा लगा इतना, डायरेक्ट मटेरियल लगा हमारा इतना, ये हमारे को डॉलर्स में दिया हुआ है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड मटेरियल। अच्छा, हमें स्टैंडर्ड मटेरियल का यहाँ पे मटेरियल वेरिएंस निकालना है ना, हाँ, तो मटेरियल वेरिएंस हमें निकालना है। तो मटेरियल वेरिएंस का फॉर्मूला होगा हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, है ना। तो एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड वर 2000, ये तो 2000 ही है, ठीक है। तो हमारा स्टैंडर्ड प्राइस हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इट इज 1,10,000 डिवाइड बाय 2200, तो यहाँ से मेरा आ गया 50 स्टैंडर्ड प्राइस, ओके है ना। ओके। अब हमें निकालना है हमारा डिफरेंस, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारी, ये 2200 होगी ना हाँ, क्योंकि नंबर ऑफ, इसमें एक्चुअली मटेरियल नहीं दिया हुआ ना, हाँ ये इसलिए मटेरियल बस में नंबर ऑफ यूनिट्स बनाया हुआ, तो हम इसी को ले लेते हैं 2000 माइनस 2200, सॉरी 2200 माइनस 2000 इंटू 50, तो 200 इंटू 50, दिस इज 10,000। अब 10,000 जो हमारा आंसर आएगा ये पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स क्या होगा, ये फेवरेबल। 10,000 हमारा फेवरेबल। सर नहीं, इसका आंसर एडवर्स है, मुझे याद है, एंड मैंने फॉर्मूले से नहीं किया था, मैंने लॉजिकली निकाल लिया। नहीं, मैं वही देख रहा हूँ कि हमने बजट किया था कि हम 22,000 यूनिट्स बनाएंगे, जबकि एक्चुअली हमने बनाया 2000। मेरा देखो प्राइस एक्चुअली, वेरिएंस आ रहा है आई टेल यू 10,000। ये वैसे एडवर्स आ रहा है, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम कहोगे सर आपने तो फिर गलत पढ़ा दिया, आपने तो हमें पढ़ाई गलत दिया। पॉइंट क्या है, ये ना एक्चुअली मटेरियल वेरिएंस नहीं है, दिस इज नॉट मटेरियल वेरिएंस, ये एक नया फॉर्मूला है सिंपल यूनिट वेरिएंस, कि कितने यूनिट्स हमने सोचा था हम बनाएंगे, कितने हमने बनाए। वरना हम जो फॉर्मूला पढ़ते थे मटेरियल का, उसमें क्या होता था, स्टैंडर्ड मटेरियल फॉर एक्चुअल आउटपुट, कि एक्चुअल आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड मटेरियल इतना लगना चाहिए और उसके लिए एक्चुअल मटेरियल इतना लगा। तो हमने अगर सोचा था कि एक्चुअल मटेरियल बनाने के लिए इतने यूनिट्स हमारे लगेंगे, जबकि एक्चुअली में कम लगे, तो वो फेवरेबल ही होगा, दैट इज ऑलवेज फेवरेबल। लेकिन यहाँ पे एडवर्स क्यों आ रहा है, क्योंकि ये मटेरियल वेरिएंस नहीं है, ये यूनिट्स वेरिएंस है, कि ओवरऑल हमने सोचा था कि हम 2200 यूनिट्स बनाएंगे, जबकि हमने बनाए 2000, दैट्स व्हाई हमारा 10,000 एडवर्स आ रहा है। क्लियर है सब ये बात। ओके। ये सिर्फ इन्होंने यहाँ पे, क्योंकि मेरा सबसे पहला डाउट क्या था, मटेरियल तो है नहीं, अगर मटेरियल होते तो मैं देखता कि 2000 यूनिट्स को बनाने में स्टैंडर्ड मटेरियल कितना लगा और 2000 में एक्चुअल मटेरियल कितना लगा, वहां से फिर ये फॉर्मूला हमारा बिल्कुल सही आता, पॉजिटिव फेवरेबल नेगेटिव एडवर्स। लेकिन यहाँ पे इस सिचुएशन में हमारे को मटेरियल का इशू नहीं है, हमें इशू है यूनिट्स ही कितने बनाए ओवरऑल। तो ओवरऑल हमने बनाए 2200 यूनिट्स हमने सोचा था हम बनाएंगे, बनाए 2000, तो यूनिट्स हमने कम ही बनाए, तो ये हो गया हमारा नुकसान, दैट मींस एडवर्स। सर यस सर। सर मेरा एक छोटा सा फॉर्मूला बेस्ड डाउट है, जो हाँ कैपेसिटी वेरिएंस का फॉर्मूला है, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, हाँ, उसमें इट इज बाहर बजटेड थोड़ा सा काम कर सकते आवर्स। हैं,
हाँ सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, एक्चुअली सफा को जाना है, तो पहले मैं सफा के डाउट लेता हूँ फिर तुम्हारे कर लूँ। ओके ओके वर्क्स सर, नो इशू। यस सफा, नेक्स्ट थैंक बताओ, यू। पूछो सॉरी। सर तो ये सब ऐसा ही सिमिलर है ना 15.12 में भी जब मैंने रेट वेरिएंस निकाला तो आंसर बराबर आ रहा था। मुझे कहा टोटल मींस दोनों का टोटल होगा रेट और एफिशिएंसी का, जैसे 15.12 में। हाँ यहाँ पे भी हमारा स्टैंडर्ड रेट निकल जाएगा, हम्म एक्चुअल रेट हमें पता चल जाएगा, हम्म तो उसमें भी सेम ओके होगा यहाँ पे, एक्चुअल क्योंकि आवर्स। यहाँ मटेरियल का रेट नहीं है, यहाँ यूनिट का रेट है। ओके ओके सर। ठीक है, और बताओ। सर 15.17 मैंने निकाला बट मेरा आंसर तो थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। ओके 15.17 देखते हैं, इसमें क्या करना है हमें। व्हाट इज द टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, दैट वाज स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, याद है। यस सर। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं, स्टैंडर्ड फिक्स कॉस्ट ओवरहेड हमारे हैं, बजटेड का तो कुछ नहीं एक्चुअली करना, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। हमने यूनिट्स कितने बनाए हैं इसमें, 2500। 2500, तो 2500 यूनिट्स हमने बनाए इतने, तो 10,000 जो हमारा आया है दैट इज स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड, और ओके यहाँ पे जो हमारा एक्चुअल आ रहा है वो 12,500 है। तो स्टैंडर्ड है हमारा 10,000, एक्चुअल है 12,500, तो 2500 हमारा नेगेटिव आएगा। हमने सोचा था 2500 यूनिट्स बनाने में हमारे बजट के अकॉर्डिंग इतना एक्सपेंस होना चाहिए, जबकि एक्चुअल एक्सपेंस हमारा इतना हुआ। तो ये जो अच्छा हमारा तो है, मैंने OAR निकाला था और कुछ क्या हुआ। पर यूनिट, मैंने OAR पर यूनिट निकाला था फिर ना ना एक्चुअल ना ना प्रोडक्शन देखो, करने को तरीके बहुत सारे हैं, बट मैंने तुम्हें बताया था कि ओवरऑल जो हमारा फिक्स ओवरहेड का फॉर्मूला होता है दैट इज स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। जैसे हम वो निकालते थे ना, अंडर एब्जॉर्ब ओवर एब्जॉर्ब, वही चीज थी। हाँ सेम है। ओके मैंने लॉन्ग मेथड से किया था इसलिए। अच्छा चलो मुझे बताओ कि अंडर एब्जॉर्ब होगा ओवर एब्जॉर्ब, तीनों बताओ, देखते सर तो अंडर ओवर एब्जॉर्ब है। अंडर एब्जॉर्ब। हम्म हर्ष अक्सा, हाँ सर, अंडर अब्जॉर्ब है। हमने जितना एंटिसिपेट किया था उससे ज्यादा एक्सपेंस था। बनाया तो ओके अक्सा, अंडर एब्जॉर्ब। Yes, yes, same. ठीक है सफा, और पूछो डाउट्स। सर 15.20 15.20, ओके 15.20 में क्या है, इसमें लिखा है A company uses a standard absorption costing system. The following details have been extracted from a budget. अब देखो छोटा क्वेश्चन है ना, तो इसलिए मैं सीधा नहीं पढ़ता क्या निकालना है, थोड़ा सा बड़ा होता तो मैं पढ़ लेता हूँ। ओके फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट हमें दिया हुआ है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट हमें दी हुई है, प्रोडक्शन इन यूनिट्स दिए हुए हैं। इन अप्रैल the fixed production overhead cost was under absorbed by 8,000 and fixed production overhead expenditure variances were 2,000 adverse. What is the actual number of units produced? Actual number of units हमने कितने बनाए? ठीक है, हमने प्रोडक्शन सोची थी इतने, ओके, और फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट ये थे हमारे एज पर दी बजट। तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हमारा आ जाएगा 48,000 डिवाइड बाय 4800, तो 10 का आ गया हमारा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ठीक है, उसके बाद in April fixed production overhead cost was under absorbed by this and fixed overhead expenditure variance was 2000 adverse. Expenditure variance का फॉर्मूला क्या होता था, it was budgeted minus actual, याद है। यस सर। fixed production expenditure variance is budgeted minus actual, तो budgeted minus actual, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं अपनी, it is 4800 into 10 minus actual
इज इक्वल टू 2000 नेगेटिव। तो यहाँ से मेरा एक्चुअल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। एक्चुअल एक्सपेंडिचर मेरा कितना आ गया? इट इज 48,000। ये माइनस है तो प्लस, तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर मेरा 50,000 आ गया, है ना? हाँ एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज 50,000। अब मुझे यहाँ पे दिया हुआ है अंडर एब्जॉर्ब। अंडर एब्जॉर्ब का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड माइनस माइनस एक्चुअल। एक्चुअल। अंडर एब्जॉर्ब है 8,000। हम्म, अंडर एब्जॉर्ब मतलब स्टैंडर्ड कम था, एक्चुअल और ज्यादा एक्चुअल था। ज्यादा। तो स्टैंडर्ड हमारे को पता ही है, स्टैंडर्ड हमारे को ये, अब कितने यूनिट्स हमने एक्चुअली बनाए। स्टैंडर्ड का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज एक्चुअल यूनिट्स एक्चुअल यूनिट्स इनटू इनटू ओवरहेड ओआर। एब्जॉर्प्शन रेट माइनस जो हमारा एक्चुअल खर्चा आया, ये हमने ऑलरेडी निकाला 50,000 इज इक्वल टू माइनस 8,000। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट अभी मैंने निकाला था 10। तो एक्चुअल यूनिट्स इनटू 10 यानी 10 एक्चुअल यूनिट्स इज इक्वल टू 50,000। माइनस है, ये भी माइनस है तो ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो 42,000। तो एक्चुअल यूनिट्स जो मैंने बनाए होंगे इट शुड बी 4200। तो मैंने पहले यहाँ से ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाल लिया। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालने के बाद मैंने यहाँ से देख लिया कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना है। एक्चुअल एक्सपेंडिचर आ गया। देन जो हमारा फॉर्मूला होता है अंडर एब्जॉर्ब ओवर एब्जॉर्ब वाला, उसी में से मैंने अपनी बस फिगर्स डाल के अपना आंसर निकाल दिया। एक्चुअल यूनिट्स मुझे निकालने हैं, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट मुझे पता है, एक्चुअली खर्चा कितना है वो मैंने यहाँ से निकाल लिया था, और हमारा फॉर्मूला, मतलब पूरा मैथ्स ही है। So क्योंकि बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट अपॉन बजटेड प्रोडक्शन होता है ना OAR, तो मुझे फिक्स देखा तो मैं कंफ्यूज हो गई इसलिए। मतलब समझ नहीं आया मुझे, वही लिखा हुआ है ना फ्रॉम बजट। हाँ तो मैंने यहाँ फिक्स लिखा हुआ है देखा ना ना from its डायरेक्टली तो budget for, इसलिए। नहीं मैं समझ गया फिक्स्ड है, बट ये फिगर कहाँ से आई? फ्रॉम इट्स बजट फॉर अप्रैल, मतलब ये बजटेड है। हाँ ओके, इसलिए मुझे कंफ्यूज हो गया। ओके और बताओ 15.24 15.24। ओके, इसमें देखते हैं क्या है। What was the adverse direct material price variance? Okay, तो स्टैंडर्ड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इज एज फॉलोज कि उसमें 10.5 लीटर्स लगता है और 2.5 लीटर पर केजी प्राइस वेरिएंस निकालना है। तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल मटेरियल। एक्चुअल हाँ क्वांटिटी मटेरियल। Okay, last month actual price paid was for 12,000 liters of material was 4% above the standard। तो 4% above the standard, तो हमारा 4% above the standard कितना होगा? 12,000 हमने सोचा था कि हमारा खर्चा होगा, 2.50 2.50 plus 4%, 2.50 plus 4%, that means 2.6। ओके 2.50 plus 4%, that means एक्चुअल जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो 2.6 आया। लिखा हुआ है ना लास्ट मंथ एक्चुअल सेल जितनी हुई, एंड द प्राइस वाज 4% अबव द स्टैंडर्ड। पर लीटर। ओके तो स्टैंडर्ड प्राइस हमारा है 2.5, एक्चुअल प्राइस है 2.6 इनटू, हाँ इट वाज इजी। ठीक है ना। एक्चुअल मटेरियल हमें नहीं पता था, और मटेरियल यूजेज वेरिएंस वाज फेवरेबल 1815, ये हमारा फेवरेबल है। तो फेवरेबल कब होता है? जब ये हमारा नेगेटिव आए, यही होता है। यस सर। तो 1815, एक सेकेंड, एक्चुअल हमें क्या निकालना है? एडवर्स डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस हमें निकालना है, और हमें क्या दिया हुआ है? यूजेज वेरिएंस। अच्छा, यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस इज इक्वल टू 1815। तो यहाँ से तुम्हारा एक्चुअल क्वांटिटी आ जाएगा। और फिर एक्चुअल क्वांटिटी वहां पुट हाँ, ये करना है। ओके ठीक है ना। और पूछो डाउट। सर सर
इसमें हाँ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होगा फिर? नहीं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारी तो ये है ना 12,000 लीटर्स। नहीं रुको, तो वो एक्चुअल है। अच्छा हाँ वो सर वो एक्चुअल एक्चुअल है ना। स्टैंडर्ड निकालोगे हाँ, वहां से? जो आपने सेकंड स्टेप बताया उसका जरूरत ही नहीं है, सीधा 12,000 से हाँ मल्टीप्लाई करके आ जाएगा अच्छा आंसर। हाँ हाँ फर्स्ट वाले हाँ से आ जाएगा ना 2.50 हाँ, माइनस 1। 0.1 इंटू 12,000, 1200 आंसर आएगा। बिल्कुल सही, ट्रू। बिल्कुल सही। हम्म ओके। सर 15.30। 15.30 ओके, 15.30 में है व्हेन कंपेयरिंग द प्रॉफिट्स under reported under absorption costing and marginal costing during a period when level of inventory increased, which of the following is true? तो तुम्हें याद होगा हमारा absorption costing minus हम्म change in inventory हाँ into इज overhead इक्वल टू absorption rate is equal हम्म to marginal costing। हम्म और change in inventory का फॉर्मूला था closing stock minus opening stock। हाँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है अगर लेवल इंक्रीज होता है मतलब क्लोजिंग स्टॉक बढ़ता है ओके तो क्या होगा? तो क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ता है तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रॉफिट ज्यादा आएगा, मार्जिनल में कम आएगा। हाँ क्योंकि अगर ओपनिंग स्टॉक कम है क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो ये वाली फिगर हमारी पॉजिटिव आएगी, और ये पॉजिटिव है हम्म तो एसी से माइनस होगी तो एमसी आएगा। तो एब्जॉर्प्शन हाँ कॉस्टिंग प्रॉफिट विल बी हायर एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन लोअर देन दोस। नहीं, हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी हायर आएगी। हम्म Absorption costing profit will be higher and closing inventory valuation higher than those in marginal costing. Yes, so B is the right answer. ओके Marginal costing profit will be higher नहीं, marginal costing profit will be higher नहीं। सिंपल फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला लिख के समझा कि अगर हमारा इन्वेंट्री इंक्रीज होता है मतलब क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है ओपनिंग स्टॉक कम, तो ये फिगर हमारी पॉजिटिव आएगी। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से माइनस करके मार्जिनल कॉस्टिंग आएगा। तो कुछ भी अगर मैं यहाँ से माइनस करता हूँ 10 भी माइनस करता हूँ तो ये हमेशा कम आएगा। और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है, यूनिट्स बढ़ रहे हैं, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग वैल्यू भी बढ़ेगी। ओके सर 15.32 में मार्जिनल कॉस्टिंग क्यों यूज किया? बजटेड कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस फॉर जून इज दिस, इसलिए। बट सर सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस नहीं है ना, खाली सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस है तो देखो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस गिवन हो ना और लिखा हुआ है कि ये कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, हाँ तो ये हमेशा माना जाएगा सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस हो। हाँ ओके फिर तो ठीक है, फिर तो आंसर आ गया था मेरा। ठीक है, और पूछो। 15.38 मतलब मेरा आंसर 12,000 आ रहा है इंस्टेड ऑफ 9। ओके चेक करते हैं। A company uses standard marginal costing. Its budgeted contribution for last month was 20,000. Budgeted contribution last month का था 20,000. The actual contribution for the month was 15. Actual contribution हमें दिया हुआ है 15,000. And the following variances have arrived. Sales volume variance 5,000 negative. तो volume variance यहाँ से 5,000 negative माइनस minus हो जाएगा, adverse है। तो उसके फ्लेक्स बाद प्रॉफिट तुम्हारे यहाँ आएगा, क्या कह रहे हो? फ्लेक्स कंट्रीब्यूशन आएगा ना प्रॉफिट। उसके बाद तुम्हारे यहाँ पे हाँ, उसके बाद तुम्हारे ये आ जाएगा फ्लेक्स कंट्रीब्यूशन, इट इज 15,000। 15,000 देन प्राइस वेरिएंस तुम्हें दिया हुआ है 9,000। ऐड 9,000 तुम्हारे को फेवरेबल है, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है। 24,000 फिक्स एक्सपेंडिचर वेरिएंस वो मार्जिनल के केस में इधर आता है, हम मार्जिनल कर रहे हैं ना। हाँ मैंने आई थिंक उसके बिफोर कर लिया था ऐड नहीं नहीं, तो वो उसके एब्जॉर्प्शन में यहाँ आता है, मार्जिनल में यहाँ आता है। तो ये हमारा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, निकालना क्या है यहाँ 24 टोटल वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस। तो ओके 15 प्लस 9, 9,000 आएगा एडवर्स, आ गया आंसर। क्योंकि 9,000 ये प्लस हो रहा है तो 9,000 देखो हाँ ये है हमारा सेल्स प्राइस वेरिएंस। तो ये हमारा होता है 24,000, जबकि ये 15, तो 9,000 कुछ नेगेटिव होगा, तो टोटल उसका वेरिएबल का 9,000 नेगेटिव होगा एडवर्स। ओके गाइस ये सबको क्लियर है ये? यस सर। सर 15.40 15.40 ओके, ये भी देखते हैं।
तो 15.40 में क्या दिया हुआ है, निकालना क्या है, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन फॉर द पीरियड। ओके, द ऑर्गेनाइजेशन यूजेस स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग, लास्ट पीरियड रिजल्ट्स आर रिकॉर्डेड, एक्चुअल सेल्स इतनी थी, स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इतना, स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इतना। तो स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन हमें दिया हुआ है, एक्चुअल सेल्स दिया हुआ है, तो फ्लेक्स कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। सर तो बजटेड सेल्स इनटू स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन होता है ना? नहीं, वो होता है बजटेड कंट्रीब्यूशन। या बजटेड कंट्रीब्यूशन में से माइनस करते हैं वॉल्यूम वेरिएंस, फिर आता है फ्लेक्स कंट्रीब्यूशन। और इसका फॉर्मूला क्या था, एक्चुअल सेल्स इनटू स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन। हाँ ओके। तो 5000 इंटू 60, 30,000 हमारा ये। तो सीधा सीधा हम प्राइस वेरिएंस यहाँ से माइनस कर देंगे, वॉल्यूम वेरिएंस का कुछ करना नहीं। अंडरस्टूड। नहीं, 3 लाख, 5000 यहाँ से माइनस हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन, और कोई हमें खर्चे नहीं दिए हुए, सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन, नो अदर वेरिएंस था, कोई वेरिएंस था ही नहीं। तो 2,95,000। सो आ जाएगा ना 2,95,000 आ रहा है आंसर, मुझे याद है। 2,95,000। एक्चुअली मिस्टेक यहाँ पे क्या होगी कि तुमने सोचा होगा कि बजटेड है ही नहीं फिगर यहाँ पे, तो हम बजटेड हाँ तो मैंने कंट्रीब्यूशन, वो भी निकाला था मैंने तो। ठीक है ना, पता नहीं। बजटेड कंट्रीब्यूशन निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि तुम बजटेड निकालोगी उसके बाद फिर तुम वॉल्यूम माइनस करोगी, जरूरत ही नहीं है, जब फ्लेक्स हाँ कंट्रीब्यूशन हमें गिवन ही है। जब भी ओके। हो ना, और तभी मैं कह रहा हूँ ये चैप्टर के नोट्स को प्रिंट निकाल के रख लो, दिन में 2 बार पढ़ोगे ना तसल्ली से, ये सारी चीजें तुम्हारे को माइंड में रहेंगी, तुम्हें पता है ये निकालने हम यहाँ पे हैं, इसकी जरूरत ही नहीं है, सीधा कर। हाँ सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट है सॉरी, हाँ 15.41 है ना, उसमें 15, मेरा उसमें बजटेड फिक्स ओवरहेड क्यों नहीं माइनस किया? अब तो मार्जिनल कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं। क्योंकि मार्जिनल है, मार्जिनल में फिक्स आता ही नहीं है कहीं पे भी। मार्जिनल का अगर तुम फॉर्मेट देखो ऑपरेटिंग स्टेटमेंट का, उसमें एक्चुअल कंट्रीब्यूशन निकालने के बाद हमने खर्चे माइनस किया हुआ है, फिक्स वाले तो यहाँ पे आते ही नहीं है कहीं। ओके। नहीं, बट हमें एक्चुअल हाँ प्रॉफिट निकाला ना यहाँ पे। हाँ, एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है, सॉरी। तो उसमें तो होगा ना सर, हाँ, प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन निकालना माइनस तो होगा ना? होगा। हम्म और मैंने तुम्हें इसका क्रक्स बताया था, सीधा सीधा एक्चुअल खर्चा माइनस कर देंगे, है ना। बजटेड प्रॉफिट and budgeted fixed overhead for the month was 25,000 and 12,000। budgeted profit इन्होंने क्यों दे दिया, तो इसको बजटेड कंट्रीब्यूशन ही मान के चलता हूं मैं, 25,000। ओके, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस 1,000 नेगेटिव, सेल्स प्राइस वेरिएंस 2,000 ऐड फेवरेबल, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 4,000 एडवर्स। माइनस। तो ये आ जाएगा एक्चुअल कंट्रीब्यूशन, 25,000 माइनस 1,000 प्लस 2,000 नेगेटिव माइनस 500। 22,000। और इसमें से माइनस करते थे, मैंने बताया था एक्चुअल फिक्स एक्सपेंस, याद है मैंने क्रक्स बताया था। एक्चुअल फिक्स एक्सपेंस हमारा कितना होगा, बजट इतना है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस हमें इतना दिया हुआ है 500। तो तुम ऐसे भी कर सकती हो कि बजटेड हमारा है 12,000, 12,000 नहीं बजटेड है। सर, मैंने 22,000 में से फर्स्ट 12,000 माइनस किया बजटेड फिक्स ओवरहेड, और फिर बिल्कुल 500 माइनस किया, तो 9,500 आंसर गलत आ रहा है ना? आई थिंक ये नहीं आ रहा है। ओके। यहाँ पे एक्चुअली बजटेड प्रॉफिट दिया हुआ है ये। इसलिए सर इन्होंने ना बजटेड फिक्स ओवरहेड को कंसिडर नहीं किया है, क्योंकि बजटेड अच्छा, प्रॉफिट इन्होंने पता है क्या किया है, बजटेड प्रॉफिट है ना, बजटेड प्रॉफिट दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है।
बजटेड प्रॉफिट दिया हुआ है ना ये। अगर इसमें ऑपरेटिंग स्टेटमेंट से हम जाएं, जब ऑपरेटिंग स्टेटमेंट हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन वाली, अच्छा देखो, अगर तुम ऑपरेटिंग स्टेटमेंट देखो ना, ध्यान से सुनना, अगर तुम ऑपरेटिंग स्टेटमेंट देखो एब्जॉर्प्शन वाली, तो एब्जॉर्प्शन वाली में हमारा लास्ट में निकलता है एक्चुअल प्रॉफिट, है ना। तो जो एक्चुअल प्रॉफिट निकलता है Yes, उसमें sir. फिक्स ओवरहेड वेरिएंस कौन से होते हैं? टोटल वेरिएंस। हम्म, जो फिक्स नहीं ओवरहेड समझ आया वेरिएंस हम समझ उसमें में। माइनस करते हैं वो क्या होता है? एक्सपेंडिचर वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस, है ना। हाँ तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस हमारा होता था, एक्सपेंडिचर वेरिएंस इज बजटेड माइनस एक्चुअल, और वॉल्यूम वेरिएंस होता था बजटेड माइनस स्टैंडर्ड। तो हमारा टोटल आ गया स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। तो स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, इसको मैं देखता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है, आई लुक एट yes इट। sir. एक्चुअली Sir, last question, but sir, first you can take Harsh because I have to log in, sir. So I will join. क्या? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ yes. पहले मैं अक्सा से पूछता हूँ, अक्सा बेचारी काफी देर से बैठी है। हाँ सर, आप दूसरों के ले लो फिर, क्योंकि मुझे लॉग इन करना है अभी, तो इसलिए। ठीक है ठीक है। अक्सा, फर्स्ट ऑफ ऑल हर्ष एंड अक्सा, आई एम रियली सॉरी, बट आई नो It's यू okay, कैन sir. अंडरस्टैंड। यस अक्सा, नाउ योर डाउट। Well, sir, Safa, exactly. The Safa question was mine. In this question, now this 15.41, sir, I think every question was solved for me. ओके, I यू don't have सॉल्व any इट। doubt. Yes, but this one, this 15.41, sir, well, exactly. Firstly, I have this because in contribution we add this profit, and for taking contribution, I have add this 25,000 and 12,000, and then I have take the contribution, the budgeted contribution. But I don't know Okay, so what. you said that in the budgeted profit 25,000, Mm-hmm. you added 12,000 Yes, and then I took the to budgeted get budget contribution. contribution. Mm-hmm. Oh yes, you are right, absolutely right. मैंने सोचा ही नहीं है। वेरी वेरी गुड अक्सर, Yes. कि अगर वी हैव बजटेड प्रॉफिट एंड उसमें हम बजटेड फिक्स ओवरहेड हाई हम उसमें ऐड करते हैं, तो वी गेट बजटेड कंट्रीब्यूशन। Yes. बट टेक्निकली दिस इज आल्सो नॉट राइट, आई टेल यू व्हाई। जब हमारे Why? पास कंट्रीब्यूशन होता है, हम हमेशा उसमें से वी डिडक्ट एक्चुअल एक्सपेंडिचर, एक्चुअल फिक्स Mm-hmm. ओवरहेड्स। whenever we find out हमारा प्रॉफिट, तो उसमें से हम एक्चुअल एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं। बट आई थिंक इन वन वे यू आर आल्सो राइट, कि टू कैलकुलेट द बजटेड कंट्रीब्यूशन यू हैव एडेड दिस। ठीक है, बिल्कुल सही है, Yes. उससे हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ, फिर वही 12,000 का डिफरेंस होगा, 9,500 में आई थिंक 12,000 का डिफरेंस होगा, इट शुड बी 21,500, है ना। Mm-hmm. हाँ ठीक है Well, अक्सा। sir, because sir, there was no another ऑप्शन, अनदर वे। another information, and then I've directly add these two and take the budgeted contribution. नहीं ठीक है अक्सा, एब्सोल्युटली राइट। Okay. एनी अदर डाउट? हाँ सर, मेरा बस एक छोटा सा फॉर्मूला में डाउट है। हम्म, आई वाज सेइंग जो कैपेसिटी वेरिएंस का फॉर्मूला है, हाँ, उसमें भी फॉर्मूला ऐसा है ना, बजटेड प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट, करेक्ट? फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी, बजटेड लेबर आवर माइनस हाँ एक्चुअल लेबर आवर इनटू स्टैंडर्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर लेबर आवर। हाँ करेक्ट। तो उसका, तो सर उसमें ऐसा होता है, इफ इट इज कमिंग नेगेटिव मतलब फेवरेबल है, एंड पॉजिटिव मतलब एडवर्स है, करेक्ट? बिल्कुल सही, हाँ। लेकिन सर मतलब इफ आई थॉट अबाउट इट, अगर मेरी बजटेड लेबर सपोज 10 आवर्स है,
हाँ एंड एक्चुअल लेबर उससे कम आ रही है 8 आवर्स, तो हाँ +2 आएगा, एंड जो भी रेट रहेगा उसके हिसाब से विल पे। तो देखा जाए तो हाँ। एक तरीके से दिस इज फेवरेबल नो, कि जो काम को 10 घंटे लग रहे थे हमारे एंटिसिपेशन के हिसाब से, अब 8 घंटे लग रहे हैं। नहीं, तुम एंड कह कम रहे हो कि पैसे पे टेन करना पड़ थाउजेंड रहा है। जैसे मान लो हमारे थे स्टैंडर्ड आवर, बस्टेड लेबर आवर, या और 8,000 लगा एक्चुअल लेबर आवर, या और इनटू जो भी हम करेंगे। तो यू आर सेइंग हाँ कि हमने सोचा था इतना टाइम लगेगा, लगा इतना टाइम, है ना? हाँ। देखो ये जो चीज तुमने करी है हर्ष, थॉट प्रोसेस ध्यान से सुनना, अभी आई गिव यू द आंसर। थॉट प्रोसेस तुम्हारा बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन तुम डिफरेंस किस चीज का निकाल रहे हो? यू आर नॉट कैलकुलेटिंग एफिशिएंसी, वो एफिशिएंसी में होता है, अच्छा। ठीक है ना? यहाँ पे क्या है, तुम ये देखना चाहते हो, वो सॉरी एफिशिएंसी कह रहा हूँ, वो तुम्हारा जो वॉल्यूम वेरिएंस है वहां पे ऐसा आएगा। यहाँ पे लॉजिक पता है क्या है, तुम क्या निकाल रहे हो? कैपेसिटी वेरिएंस। हम्म। कैपेसिटी मतलब तुम कितने आवर्स काम कर सकते थे। तुमने सोचा, राइट। तुमने जब बजट बनाया, तुमने कहा कि मैं इतने यूनिट्स को बनाने में इतने ही आवर्स मुझे लगेंगे इसको बनाने में, ठीक है? मतलब लेबर आवर इतना मेरा काम कर सकती है, इतनी कैपेसिटी है लेबर की, जबकि एक्चुअल कैपेसिटी तो उनकी कम निकली। ओके, तो मतलब इन आवर्स में आउटपुट सेम है क्या, वो हमें नहीं पता, इफ वी आर आउटपुट टॉकिंग अबाउट जस्ट कैपेसिटी। नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि हमने जो यूनिट्स बनाए थे, हमने ये सोचा था कि हमारा मैक्सिमम लेबर इतने आवर्स काम कर सकती है, जबकि एक्चुअली लेबर ने इतने आवर्स ही काम किया। इट मींस कि हमने अपनी कैपेसिटी ज्यादा मान ली थी कि लेबर इतने घंटे काम कर सकती है, बट ये कर ही नहीं सकती। सेम फॉर एफिशिएंसी, हमने कहा था कि लेबर इतने आवर्स काम कर लेगी, जबकि एक्चुअली इतने आवर्स वो नहीं कर सकती। अगर ये ज्यादा होता तो मैं कहता भाई मैंने सोचा था कि लेबर तो सिर्फ 10,000 आवर्स ही काम कर सकती है, जबकि लेबर ने तो ज्यादा काम कर दिया, ये तो और अच्छा हो गया, ओके, ये ना? समझ गया सर। या और बताओ। हाँ सर, अब ऐसे डाउट्स नहीं, वो जो एकदम एंड वाले क्वेश्चन है एसीसीए के रिलीज वाले, उसमें से आई कुड ट्राई ओनली 3, बाकी के रह गए थे करने के। तो एसीसी उन के रिलीज 3 वाले में कहाँ से पे? वही जो फिफ्थ एंड वाले क्वेश्चंस है 15.38 से स्टार्ट होते हैं आई थिंक, हाँ उसके बाद से। तो उसमें से आई सॉल्व 4 क्वेश्चन, उसमें से मेरे 3 गलत आए थे एंड एक सही आया। फॉर ओके, दैट आई थिंक मुझे ऑपरेटिंग जो वो रहता है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वो करना पड़ेगा। हाँ उसका पार्ट मुझे फिर से देखना पड़ेगा। फिर मैं उनको वापस से ट्राई कर लूंगा, अगर तो भी डाउट आता तो फिर आपको पूछता ठीक है हर्ष। हूँ। या बाकी सर ओवरऑल मुझे लाइक मजा आ रहा था करने में, इट वाज इजी ओनली। चलो अच्छी बात है, मजा ही आना चाहिए, दैट्स व्हाई आई टीच, कि अगर पढ़ने में या मजा आए तभी पढ़ाई अच्छी होती है। करेक्ट। अक्सर क्लियर है सब? सर मेरा एक और क्वेश्चन था, सॉरी सर। कोई बात नहीं। सर 15.44 15.4, 4 15.44, ओके। हाँ बोलो। Fixed overhead were absorbed last month using the rate 5 per labor hour, that means overhead absorption rate. Budgeted labor hour were 22,000 and actual labor hour were 24,000. Fixed overhead expenditure variance is this. What is the actual fixed cost for the month? ये तो easy है। देखो, हमें overhead absorption rate दिया हुआ है, budgeted labor hour दिया हुआ है, तो total budgeted labor, अच्छा इसका हमारा हमें क्या दिया हुआ है? फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एक्चुअल लेबर आवर हमारी इतनी गई है, एक्चुअल लेबर आवर इतनी गई है। फिक्स्ड ओवरहेड कौन सा वेरिएंस दिया हुआ है? एक्सपेंडिचर वेरिएंस। हमें निकालना क्या है? एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट। एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट हमें यहाँ पे निकालनी है। ओके, इसको रुको एक बार देखता हूं मैं।
सर दिया तो है सब हाँ, सब कुछ तो दिया है 6000 इक्वल्स टू 22 बजट into लेबर 5 आवर, एक्चुअल लेबर आवर, तो 24,000 into 5, 120। क्या We कैसे just, निकालेंगे बताओ इसे? well, sir, we just सर multiply this 5 6000 per दिया labor. हुआ है एक सेकंड, आज से पहले तुम बोलो। Okay, sir, we first taking the budgeted expenditure, just multiply this OAR rate with 22,000, it will be 110,000, 1,10,000. Multiply this with 5, budgeted overhead rate. So this is going to be 1,10,000. ओके, दिस Yeah, इज 1,10,000। answers coming till that. तो ये जो हमारा आ रहा है, दिस इज हमारा Budgeted fixed overhead. 1,10,000, yes. Because it's ओके। 6,000 adverse. हाँ 6000 ऐड हो जाएगा Yes, 6,000 because it's 6,000 adverse. Yeah. To come नहीं, after बट that. यहाँ एक चीज, एक चीज है क्या, हमें लेबर आवर दिए इतने, Mm-hmm. अच्छा फॉर्मूले में पर overhead यूनिट यूज होता है पर यूनिट नहीं दिया हुआ ना हमें। हाँ Mm-hmm. राइट हमें फिक्स्ड ओवरहेड पर लेबर आवर दिया हुआ है, पर यूनिट नहीं दिया हुआ। हमें तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट चाहिए होता है ना। बट सर ये कंसीडर कर लेंगे ना, नहीं है तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट अगर हमारे को नहीं दिया हुआ तो ठीक है, इतनी लेबर आवर के हाँ। अकॉर्डिंग हमारा टोटल खर्चा इतना आया था। सर चेक क्या करो होता ना है आंसर actually करेक्ट है क्या तो अभी चेक करते हैं, 1,16,000 है आंसर। So चेक कर लेते हैं। we then minus the 6,000 from actual, then it's going to be 104 because it's adverse. नहीं, एडवर्स है ना, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा जो फॉर्मूला होता है फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है हमारा एक्सपेंडिचर वेरिएंस, उसका फॉर्मूला होता है हमारा बजटेड माइनस एक्चुअल इज इक्वल टू हमारा वेरिएंस। तो बजटेड हमारा था 1,10,000 माइनस एक्चुअल इज इक्वल टू Yeah. हमारा वो आ रहा है एडवर्स, 6,000 है ना। I didn't तो answer, पॉजिटिव then मतलब I एडवर्स, just read it. नेगेटिव मतलब फेवरेबल, तो ऐड कर देंगे बस। Mhm. हाँ ओके। हाँ मेरा 1,10,000 तक तो आ गया था, बस बस फिर ये बस, बस ठीक है। फॉर्मूला का थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। ओके। And after this, I've Thanks, just Pankaj. deduct that 6,000, it will be 104. So I didn't check the answer question. हाँ नहीं, हमारा और जो सब फॉर्मूला होता है आंसर आ देखो, गया। हमारा बजट देखो, बजटेड एक्सपेंडिचर माइनस एक्चुअल एक्सपेंडिचर, जो भी हमारा था टोटल एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू, अगर बजटेड ज्यादा है एक्चुअल कम है तो ये फेवरेबल होता है, मतलब पॉजिटिव तो फेवरेबल, नेगेटिव तो एडवर्स। तो हमारे को यहाँ पे ये दिया हुआ है 6,000 एडवर्स, तो 6,000 हमारा ऐसे हो जाएगा माइनस। Yes. तो बजटेड एक्सपेंडिचर हमने कितना निकाला था 1,10,000 माइनस एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू माइनस 6,000। मैंने बताया था फिक्स ओवरहेड की जो फर्स्ट टू रेशियोज होती है वो पॉजिटिव, फेवरेबल, नेगेटिव, एडवर्स। तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर हमारा आ जाएगा 1,16,000, ठीक है ना। Mm-hmm. Yes, sir. Well, एक्चुअली मैं exactly, sir, in ओवरहेड, books. हाँ बोलो। Mm-hmm. Well, exactly, in books, when I've studied the books, I've revised it. They used in this variances the labor hour. They are going this type. They didn't. They in books they were written that 24 this unit based is not going to work on this. So they always using the labor rate, the labor hours base for the taking the budgeted hours हाँ नहीं, for fixed एक्चुअली इसका overhead. रीजन मैं बताता हूँ, I'll tell you the reason. The reason is fixed overhead were absorbed last month using this rate of labor, मतलब इसके अकॉर्डिंग हमने सारे फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब करे। दिस इज व्हाई Mm-hmm. मैंने इस चीज पे फोकस नहीं किया था, मैं खुद जल्दी में था, इन द सेंस के इतने सारे ऐसे क्वेश्चन देखे। तो फिक्स्ड ओवरहेड जब इस बेस पे हमने एब्जॉर्ब करें तो टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स हमारे आ जाएंगे। अब पर यूनिट भी अगर निकालने हो तो अगर हमें दिया हो कि इस यूनिट पे हमने एब्जॉर्ब करे थे तो पर यूनिट भी आ सकते थे। तो बट यहाँ पे लेबर आर दिए हैं तो ठीक है, यहाँ से हमारा फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर आ जाएगा और हमें टोटल लेबर आर ही गिवन है, यहाँ पे यूनिट्स तो गिवन नहीं है। अगर यहाँ यूनिट्स गिवन होते
ये लेबर होता फिर दिक्कत होती कि एक यूनिट को बनाने में कितने आवर लग रहा है, वो दिक्कत होती। जब हमें टोटल लेबर आवर ही पता लग गया इतने, एक लेबर आवर के लिए कितने पैसे दिए हैं, तो टोटल फिक्स एक्सपेंडिचर यहीं से आ जाएगा। ठीक है, तो यू ऑल आर राइट। और कुछ डाउट्स? No, sir. So mine is Okay. done. ठीक है, हर्ष? Yes, sir. हो गया. बाकी भाई, I told you I'm gonna do these last questions again. फिर कुछ रहा तो कुछ. ठीक है, तो अब तुम्हें क्या करना है गाइस, अब एक काम छोटा सा और करना, हालांकि इसमें तुम्हारे को सेक्शन बी के क्वेश्चंस अभी नहीं दिए हुए। तुम आगे वाली वीडियोस देखो, ठीक है, आगे वाली वीडियोस देख के देन आगे वाले जो एग्जाम के क्वेश्चन है वो करो सारे। ठीक है, वीडियोस तुम्हारे को मैंने बताया था, आई ऑलरेडी प्रोवाइडेड। आगे वाले चैप्टर्स की वीडियोस देखो, टारगेट सेटिंग हो गया तुम्हारा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट हो गया, और नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स वो देख लो। मंडे को मुझे बता देना कि अगर तुम्हारे उन चैप्टर्स में से डाउट है तो वील हैव द क्लास। अगर डाउट्स नहीं है तो हम मंडे को जो क्लास करेंगे वो मैं तुम्हारे को बताऊंगा कि अब तुम्हारे को एग्जाम के लिए कैसे रिवीजन करनी है, सब कुछ। सर ठीक है, अपलोड अभी तक नहीं हुई है वीडियो सर, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। कैन यू प्लीज? अभी तक नहीं हुई है? अक्सा, इज इट अपलोडेड? No, even the second part of variance analysis, it wasn't uploaded. The second part. It has uploaded just now, so you can check maybe. Wait, लेट मी I'm आल्सो going चेक इन द ऐप। Part 2. The last time that, yes, that I've checked, it wasn't uploaded. So sir, please sir, 16, 17 and 18. आई जस्ट आस्क हिम, एक्चुअली मैंने उसको बोला था, वो कहता है इट्स ऑलरेडी अपलोडेड। अब मुझे समझ नहीं आ रहा उसने अपलोड कौन से उसमें कर दिया वो। हाँ एक सर, हो सेकंड। सकता है कुछ। एक सेकंड, हाइब्रिड बैच, नॉलेज, एमए, in my app I can see chapter 15 variance, chapter 15 16 target setting, chapter 18, okay, chapter 17 is not uploaded, huh? You can see chapter 16 17 16 and 18 or not? No sir. I'll ask him, I'll connect with him. Maybe ठीक it's है, मैं with आगे me, but you can check for both. मैं I'll do it. ठीक है, Okay. चलो भाई, लेट्स हैव क्लास ऑन मंडे, एंड मंडे को फिर हम आगे की प्लानिंग करते हैं। कोशिश करना मंडे तक सब कर लो, मैं अभी वो सारी चीजें तुम्हें अपलोड करा। Sir, same time, right? सेम टाइम 1 o'clock, if possible जल्दी। नहीं Okay. we'll have it at 1. Okay. चलो, okay guys, take care. Okay. Thank you so much sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye Bye. sir. Bye, sir. Bye.